ओसामा बिन लादेन और सद्दाम से तुलना सुन खुश हुए राहुल, सोनिया ने गाल पर जड़ दिया तमाचा। योगी ने राहुल गांधी को पागल घोषित करने का कर डाला ऐलान, सोनिया बोली जैसी आपकी मर्जी महाराज। ये तो राहुल गांधी की समझदारी पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है उसने राहुल गांधी को 50 साल का बच्चा साबित कर दिया है। आज आपको राहुल गांधी के बारे में उन बड़ी बातों से रूबरू कराएंगे जिन्हें जान आपको अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ये तो आपने सुना ही होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सरेआम प्रियंका गांधी को किस करके भाई बहन के रिश्ते को सर्वसार किया था। कुछ ऐसा ही इस बार राहुल गांधी ने अपनी मां के साथ किया है, लेकिन उस समय तो पब्लिक के लिहाज से प्रियंका गांधी राहुल गांधी के पागलपन को बर्दाश्त कर गई, लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी की हरकत को पचा नहीं पाई और उन्होंने राहुल गांधी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि सोनिया गांधी का धैर्य जवाब दे गया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस कर्मकांड की कहानी हम आपको बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि राहुल गांधी के लिए देश में किसने और क्या कहा है। बता दें कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना ओसामा बिन लादेन से की है। उन्होंने कहा, एक तरफ राहुल गांधी है, राहुल गांधी आजकल ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि कहीं मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री हो जाएं। इससे पहले नवंबर 2022 में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की दाढ़ी की तुलना सद्दाम हुसैन से की थी। गुजरात की एक रैली में उन्होंने कहा था कि राहुल जी आपका चेहरा ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों को महात्मा गांधी दिखाई दे, सरदार पटेल दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें सद्दाम हुसैन दिखाई दे। सद्दाम हुसैन 2 दशक से ज्यादा समय तक इराक के शासक रहे थे, जिन्हें बगदाद में फांसी दी गई थी। इराक की एक अदालत ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी पाया था। वहीं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आजकल दाढ़ी बढ़ाकर ओसामा बिन लादेन बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी की तरह देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को बच्चा तक बता डाला। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम लोग राहुल गांधी को 50 साल का बच्चा ही मानते हैं। जो आदमी 50 साल का हो और उन्हें राजनीतिक बुद्धि नहीं हो तो उससे बच्चे से ज्यादा क्या कहा जा सकता है। जाहिर है कि राहुल गांधी को लेकर राजनीतिक गलियारों में गाहे बगाए ऐसी चर्चा उठती रहती है। फिर से सुन लीजिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा। राहुल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा वो राहुल को राजनीतिक रूप से 50 साल का एक बच्चा मानते हैं। जो आदमी 50 साल का हो और उन्हें राजनीतिक बुद्धि नहीं हो तो उससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की चाहत पर तंज कसते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, पहले दाढ़ी तो पूरी पक जाए जब कोई उपाय होगा। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला। एक बार फिर सीएम नीतीश को गजनी बताते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी ने फिल्म गजनी का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें दिखाया गया है कि हीरो को याददाश्त बीच बीच में चली जाती है। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री का भी यही हाल है। पीएम बनने की चाहत उन पर इतना हावी हो गई है कि जनसभाओं में वो खुद को देश का पीएम बताते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनने पर लब जिहादियों को शिनाख्त कर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में गौहत्या करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को शिनाख्त कर उसको बिहार और भारत से बाहर निकाला जाएगा। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान में जिसको रहना है उसको हिंदुस्तान के साथ चलना होगा। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष में पीएम का उम्मीदवार कौन होगा यह तय नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उनका हाल गजनी फिल्म के आमिर खान के किरदार जैसी हो गई है। पीएम के तंज पर उन्होंने परेशान कर रखा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दंगल फिल्म में पहलवान बेटियां गाना गाती हैं कि सेहत के लिए ये तो हानिकारक है, उसी तरह नीतीश कुमार बिहार की सेहत के लिए हानिकारक है। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।